नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। अब तक का लोग कड़ाके की ठंड और कोहरे से बेहद परेशान थे, लेकिन अब बारिश ने भी ठिठुरन और बढ़ा दी है। भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना और दतिया में घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। तो वहीं आज कई शहरों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। रीवा, शहडोल, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में बारिश हो सकती है। ऊपरी भाग में बने चक्रवात के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां रात का तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम एकाएक बदल चुका है और मौसम के बदलने की वजह से ठंड में इजाफा हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। अब तक लोग कड़ाके की ठंड और कोहरे से परेशान थे, मगर अब बारिश ने भी ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। कोहरा तो आप देख ही रखे हैं किस कदर छाया हुआ है। अगर बारिश की वजह से बढ़ रही परेशानी और ठंड का जिक्र किया जाए तो भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और इसका असर दिखाई दे रहा है। आज कई शहरों में बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं, चाहे वो रीवा हो, शहडोल को, जबलपुर को, कटनी हो, ग्वालियर को, दतिया को, भिंड हो, मुरैना हो, तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश का असर दिखाई देगा। शनिवार की सुबह आज भोपाल में घना कोहरा नजर आया और इसका नजारा हम आपको सीधे दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी में यदि आप देखेंगे तो 100 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से कोहरे में डूब गई हैं और सुबह के बाद दिन तक भी इसी तरीके के हालात रहने। भोपाल के अलावा इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना और दतिया में भी कोहरे का असर देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा और आज राजधानी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। साथ ही रात के तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज हुई है। भोपाल में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है और यही हालत है कि घना कोहरा होने के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है और सुबह के समय भी दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को गाड़ियों की लाइट चलाकर गाड़ी चलाना पड़ रही है। तो यही हालात अभी 1-2 दिन तक बने रहेंगे और उत्तर भारत से आने वाली गाड़ियों पर भी इसका असर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग का कहना है कि जो ऊपरी चक्रवात बना हुआ है उसी के कारण ये कोहरे का असर है जो फिलहाल बना रहेगा। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो लगातार पूरे प्रदेश में मौसम परिवर्तित हो चुका है। बात अगर राजधानी भोपाल की जाए तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और इतना ही नहीं, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है तो कोहरे के साथ साथ अब बारिश भी कहीं ना कहीं यहां पर असर डाल सकती है। भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, दतिया घने कोहरे यहां पर घने कोहरे की चपेट में हैं। तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आखिर मौसम में अचानक का परिवर्तन की कोई खास वजह? देखिए, मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक जो उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, बर्फीली हवाएं आ रही हैं और इसके अलावा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से पर जो ऊपरी चक्रवात बना हुआ है उसके कारण ये कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ कोहरा बल्कि सर्द हवाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं और कई जगह तो कोहरे के हालात इतने हैं कि 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी रह गई। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत से होकर
मध्य प्रदेश से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें अपने तय निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। और यदि मैं आपको इस समय राजधानी में कोहरे का असर बताऊं तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तो कहीं कहीं पर थोड़ा कम जरूर नजर आता है। लेकिन इस समय हम राजधानी के बड़े तालाब के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोहरा आपको साफ तौर पर नजर आएगा। आलम यह है कि जो गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं उनको सुबह के इस समय भी लाइट चलाकर ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये मजबूरी है क्योंकि कोहरा इतना घना है कि लोग बिना गाड़ी की लाइट चलाए आगे नहीं जा सकते। इसके अलावा आपको मैं बोट क्लब की भी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि तालाब, जो बड़ा तालाब है, वहां पर भी कोहरे का असर है और यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। पानी भी कोहरे के आगोश में पूरी तरीके से समा गया है और यहाँ की तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो बोट क्लब है उसको भी इसी कारण से बंद रखा गया है ताकि जो कोहरा है उसमें ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें राजधानी की तो यहाँ पर घना कोहरा जरूर है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और न सिर्फ भोपाल बल्कि जो उत्तरी इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर भी सबसे ज्यादा कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने इस बात की भी संभावना जताई है कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज बूंदाबांदी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे अनुराग, कब तक ये इस तरह का मौसम बना रहने वाला है? मौसम वैज्ञानिकों का कहना क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी तो बारिश होने के आसार हैं और उसके बाद कोहरे का असर इसी तरीके से छाया रहेगा और जैसे ही कोहरा छटेगा वैसे ही ठंड अपना असर दिखाएगी। तो फिलहाल लोगों को कोहरे से तो असर राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 2-3 दिन तक इसी तरीके से कोहरा बना रहेगा। बूंदाबांदी होती है तो फिर कोहरे का असर और ज्यादा बढ़ेगा और जैसे जैसे कोहरा छटेगा उसके बाद ठंड भी अपना असर दिखाएगी। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक कुछ इसी तरीके के हालात पूरे प्रदेश में रहने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इससे परेशानियां किस तरह की निर्मित को रखी है? अगर बारिश का जिक्र किया जाए तो प्रदेश के किन क्षेत्रों में बारिश की वजह से और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है? देखिए एक तरफ तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कई जगह पर नुकसान बारिश के कारण हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने जिक्र किया कि उत्तर भारत से चलकर मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली तमाम ट्रेनें अपने तय निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। कल कुछ फ्लाइट्स को रद्द किया गया था, कुछ की उड़ान काफी देरी से हुई थी और आज भी इसी तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो कोहरे का असर है वो न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा है बल्कि आम लोगों को भी इस कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि कम से कम अभी 2 से 3 दिन इस तरह का मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर। राज्यपाल लालजी टंडन चर्चा करने वाले हैं। मंत्रियों और विधायकों समेत अफसरों से वो बातचीत करेंगे। कामकाज से जुड़े हुए मामले को लेकर बातचीत होगी। विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य बनाने की पहल होगी। राजभवन में मंत्री, विधायक और अफसरों से चर्चा की तैयारी का खाका तैयार हो रहा है। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा और